एंकर मोनिका से सुने समाचार। टीबी मरीज खोजी तथा जागरूकता के साथ मुक्त भारत अभियान को लेकर टास्क फोर्स की बैठक। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड की अध्यक्षता में आगामी 10 फरवरी से होने वाले एमडीए नियमित टीकाकरण 100 दिवसीय टीबी मरीज खोजी तथा जागरूकता के साथ मुक्त भारत अभियान के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामकिशोर सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद सदरुद्दीन, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक श्री कृष्ण नंदन कुमार, प्रधान लिपिक श्री अजीत कुमार राय एवं अमित भारती, प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक श्री अमन कुमार, कार्यपालक सहायक श्री शैलेंद्र कुमार, श्रीमती नीतू कुमारी, स्टाफ नर्स, फैमिली प्लानिंग काउंसलर श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, एसटीएस श्री दीपक कुमार एवं अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड के सभागार में उपस्थित हुए हैं। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 100 डे इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये इच्छा है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना उनका है, और इस टीबी मुक्त भारत के परिकल्पना को सफल करने के लिए तरह तरह का अभियान चलाया जा रहा है। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड में टीबी जांच का पहले मात्र 2 तरीका था। एक एक्सरे के द्वारा डायग्नोसिस करना, और दूसरा मरीज 2 सप्ताह से अधिक जिनको खांसी हो रहा है उनका स्पुटम का 2 एक एट ए टाइम का और एक मॉर्निंग का 2 सैंपल का जांच करने का जांच अपने पास उपलब्ध था। लेकिन आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड में ट्रूनेट मशीन भी लाया गया। ट्रूनेट मशीन टीबी जांच को डीएनए के द्वारा जांच करता है, जो 100% कन्फर्म जांच होता है। इसी तरह इस अभियान के तहत सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, जो भी पंचायत में हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उस पंचायत में गाड़ी पर एक्सरे का पोर्टेबल मशीन आ रहा है, और उस पोर्टेबल मशीन के द्वारा पहले से चिन्हित किए गए मरीजों को, जो टीबी मरीज है उसको जो केयर गिवर्स है, जो उसके सेवा शुश्रूषा में लगे हुए लोग हैं, उन लोगों का, या जो डायबिटिक है, 70 साल 60 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी हो गई हुई है, या जिनका इम्यूनिटी कम है, उन लोगों का एक्सरे करके और वहाँ से टीबी को फाइंड आउट किया जा रहा है। अभी अपने आज रघाउर में पहले 100 मरीज का जांच हो चुका है एक्सरे के द्वारा, और आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुम्मा में 100 मरीज का जांच किया जा रहा है। पंचायत बाई पंचायत होगा, और आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुम्मा में हो रहा है। 30 दिसंबर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परसा में होने वाला है। 2 जनवरी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहनिया पट्टी में होने जा रहा है। 4 जनवरी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेलहिया में, और 8 जनवरी 2025 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुंदरपुर पर। इसके बाद गाड़ी का जैसे शेड्यूल तय होगा, तारीख तय होगा, उसके अनुसार से इसका सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ये कार्य किया जाएगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य है कि टीबी के नए रोगियों को खोजना, जो समाज में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग छुपे हुए हैं और टीबी के मरीज हैं, उनको 2 सप्ताह से ज़्यादा का खांसी हो रहा है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम के समय उनको थोड़ा बुखार हो जाता हो, वज़न कम हो रहा हो, लो ग्रेड फीवर हो, तो इन सब लक्षण जिनमें पाया जा रहा है, उन सब लोगों को चिन्हित करके उनका एक्सरे करके, स्पुटम जांच करके या ट्रूनेट जांच करके हम लोग उसको खोजने का, नए मरीज को खोजने का एक अभियान चलाए हुए हैं। तो जांच के दौरान अपने क्षेत्र में ऐसा मरीज मिला है कि? हाँ, अपने क्षेत्र में टीबी के मरीज हैं, सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके, और हम लोग वहाँ दवा हम लोग दे रहे हैं उन लोगों को। साथ ही साथ अपना बनौली पंचायत जो है वो टीबी मुक्त पंचायत घोषित हो गए हुए हैं, और इस बार हम लोग बघारी पंचायत और बखरी पंचायत को टारगेट किए हुए हैं कि उसको भी टीबी मुक्त पंचायत हम लोग घोषित करें। और बनौली को टीबी मुक्त पंचायत घोषित होने के उपलक्ष्य में वहाँ के माननीय मुखिया जी को
जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा गांधी जी का प्रतिमा के दे करके और उनको सम्मानित किया गया है। ये सुरसंड के लिए एक उपलब्धि है और इस साल हम लोग बघारी और बिरख में पुनः हम लोगों की ये इच्छा है, हम लोग प्रयास ऐसा कर रहे हैं सभी स्वास्थ्यकर्मी मिल करके कि हम लोग उसको भी टीबी मुक्त पंचायत हम लोग घोषित करें। दूसरा इसका एक उद्देश्य है कि टीबी रोगियों के मृत्यु दर को कम करना, कि अगर किसी को टीबी हो गया तो उसको उसमें मृत्यु दर नहीं हो, तो इसलिए हम लोग उसमें HIV जांच उनका करते हैं, ब्लड शुगर डायबिटीज़ को हम लोग डायग्नोज करते हैं, हीमोग्लोबिन को हम लोग चेक करते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन है, अगर कम है तो उसमें भी इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम लोग उसको भी रूल आउट करें। और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कोई कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तो उन लोगों को भी हम लोग उसको छोड़ने का आग्रह करते हैं। और इस तरह से टीबी के जो मरीज़ हैं उसमें मृत्यु दर कैसे कम हो उसका भी कम करना इसका एक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि टीबी के नए रोगी को नहीं बनने देना, कि टीबी के नए रोगी नहीं बने, इसके लिए हम लोग CYTB टेस्ट भी लाए। CYTB टेस्ट जो है वो पहले मंटू टेस्ट जैसे होता है उसी तरह का एक टेस्ट आया है, जो सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग हैं टीबी मरीजों को उनके बाएं या दाहिने हाथ में 0.1 ml दवा को हम लोग इंजेक्ट करते हैं और उसको 48 घंटा के बाद हम लोग रीड करते हैं। अगर 5 mm से ज़्यादा का इंड्यूरेशन आता है तो उसको पॉजिटिव हम लोग मानते हैं और वो पता चल जाता है कि इस मरीज को 75% मरीजों में ऐसी संभावना होती है कि 1 साल के अंदर इनको टीबी हो सकता है। 90% मरीजों में ऐसी संभावना होती है कि इनको 2 साल के अंदर टीबी हो सकती है। और जिनमें ये लेटेंट टीबी पाया जाता है तो उनको हम लोग प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन देंगे, जिसमें रिफापेंटिन सबसे कॉमन मेडिसिन अभी नया आया है, तो हम लोग रिफापेंटिन और आइसोनियाजाइड ये दोनों मेडिसिन दे करके प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। और इसी प्रकार टीबी के मरीजों को जो मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कि केयर गिवर्स में अगर कुछ हो रहा है उसको प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन देकर टीबी के नए मरीज को हम लोग उत्पन्न नहीं होने दें। इस सिलसिले में बहुत सारा कार्यक्रम है, जिसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मीडिया ब्रीफिंग भी था कि प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स बैठक के बाद आज मीडिया ब्रीफिंग किया गया है। और इसके बाद 26 जनवरी को जितने भी सरकारी अस्पताल हैं तो कैसे हम टीबी मुक्त करें, इसके लिए उसमें गणतंत्र दिवस के दौरान टीबी संदेश देकर सब लोगों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं या धार्मिक नेताओं हैं, मस्जिद के मंदिर के पुजारी, मस्जिदों के जो मौलाना साहब हैं, उन सब लोगों को भी इकट्ठा करके और एक जन जागृति समाज में पैदा करना है कि टीबी मुक्त अभियान के दौरान कैसे हम सब सस्पेक्टेड मरीज को ला करके उसका जांच कराएं, नियमित रूप से उसको दवा का सेवन कराएं ताकि MDR टीबी में कन्वर्ट नहीं हो। टीबी के डायग्नोज मरीज जो बीच में दवा छोड़ देता है वही मरीज रिफाम्पिसिन सेंसिटिव हो जाता है और उसके बाद वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, जो बड़ा ही एक दुखद स्थिति होती है। और उसका इलाज तो उपलब्ध है लेकिन बड़ी लंबा और बड़ी कॉस्टली उसका इलाज है। अपने यहाँ भी अपने ब्लॉक में 2 मरीज MDR टीबी के हैं जिनका दवा जिला से ला करके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड के द्वारा उनको दिया जाता है।